दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की जनता से करोड़ों रुपए की वसूली कर रही सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने साधा योगी के ऊपर अपना निशाना। बोले देश की जनता ने सपा को चुना था लेकिन बीजेपी ने की धांधली, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चंद अनाज के लिए देश को बेच रहे जी हां दोस्तों लोग, इसके बारे में बताएंगे। कैसे दोस्तों ग्रामीणों के कारण, जी कई ग्रामीणों के कारण आज देश दोस्तों ऐसी स्थिति में आ गया कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला का बड़ा खुलासा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब मदरसों को बंद करने की बार बार दी जा रही है धमकियां। बोले मदरसे बंद कराए जाएं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संघियों ने जी हां जबरदस्ती मुसलमानों की दुकानें बंद कराई, सामान उठवाकर बाहर भेजा। दरअसल दोस्तों अब हिजाब के बाद कर्नाटक में एक और नया तुल मिल गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की नई रणनीति। सड़कों पर दोस्तों पैदल चलकर लोग निकाल रहे हैं मार्च, महंगाई के खिलाफ बीजेपी को घेर लिया कांग्रेस ने, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले महंगाई सौगात में दे रही बीजेपी की सरकार जनता को, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का अंत करेंगे परेशान किशोर, 2024 में सत्ता परिवर्तन कर रहेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। बोले देश को महंगाई की सौगात दे रही मोदी सरकार, देश में आम जनता की जेब से पैसा लूटकर वसूली कर रही। जी हाँ वसूली नाम दे दिया अब इसको। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। ये बात दोस्तों सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है, अब ये बात दोस्तों आम जनता के दूध रोजमर्रा की जिंदगी में जो सामान की जरूरत पड़ती है उस पर भी हो चुकी है। क्या दोस्तों आप और हम अब इतने ज्यादा जो है यहाँ पर वीक हो गए हैं कि एक सरकार के सामने हमने हथियार डाल दिए। हम ये सोच रहे हैं कि इस सरकार से अब कौन उलझे। आप समझिए आज देश की जनता निराश हो गई है कि बीजेपी के हाथ में पूरी मशीनरी है, वो दुरुपयोग कर गलत तरीके से अपने चुनाव जीत रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को निराश नहीं होना है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में भले ही देश की जनता को धोखा दिया जा रहा हो लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इस देश में बीजेपी से लड़ेगी। कांग्रेस दोस्तों भले ही 4 राज्यों में हार गई हो लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति वाकई में काबिले तारीफ लग रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने दोस्तों यह हवाम किया है कि वो 7 जून तक जो है पर 7 तारीख तक एक यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि 31 मार्च से 7 तारीख तक 7 जून तक जो यहाँ पर ये मार्च निकाला जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों महंगाई को लेकर ये मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस अब सड़कों पर खड़ी भी दिखाई दे रही है। ये जो कांग्रेस दोस्तों आज कर रही है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की और इस नई रणनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों अब कांग्रेस वो कर रही है जो उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये दोस्तों आप समझिए ये लड़ाई आज कल या 1 महीने या 2 महीने की नहीं है, अब ये लड़ाई दोस्तों 2024 तक है और लंबी चलने वाली है। आज जब कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है कि अब वो सड़कों पर ही रहेगी तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि वाकई में ये डिसीजन काबिले तारीफ है। क्या पता इसके पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग है दोस्तों, क्योंकि अब जो कांग्रेस की नई रणनीति तैयार हुई है उससे कह सकते हैं कि अब देश में एक उमंग जागी है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो सच में वो कांग्रेस ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले सपा के मैदान में शपथ ली, जनता ने सपा को चुना था लेकिन बीजेपी ने दुरुपयोग कर अपनी सरकार बनाई है मशीनरियों का। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि जनता के लिए कोई काम नहीं, 5 साल बाद भी जो यहाँ पर जनता ने इनको चुन लिया है। आप समझिए दोस्तों
अखिलेश यादव के जो दावे हैं दोस्तों वो सच साबित होते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ईवीएम में कई बड़े घोटाले होते हैं, मशीनरियों के दुरुपयोग होते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का ये दावा गलत भी नहीं हो सकता है कि जनता ने उनको चुना था। जिस तरीके से अखिलेश यादव का वोट परसेंटेज बढ़ा है, ऐसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल चुकी है। अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस मुद्दे पर आप और हम आज बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा होना चाहिए। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक अजीब सी जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि लाचारी ला दी है। आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फेल हो रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, क्या इस देश में अब ये सभी देखने को रह गया? आज देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को पिछले 5 साल में महज धोखा मिला। छुट्टे शान से निजात तो दूर की बात है दोस्तों, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इस बात को आप और हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा होगा। जो लोग बीजेपी के भक्त हैं वो भी समझ लें कि देश अब गरीबी की ओर बढ़ चला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में दोस्तों नया बवाल खड़ा। मुसलमानों की दुकानें बंद कराकर दोस्तों, जी हाँ, उनको सामान पोटले बांधकर वापस भिजाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में कर्नाटक में जो मेला लगता है उसको लेकर एक बवाल नया खड़ा हो गया। अभी हाल ही में कहा गया था कि अगर मुसलमानों ने यहाँ दुकान लगाई तो उनको लगाने नहीं दिया जाएगा इस मेले में। और दोस्तों बजरंग दल के कुछ लोग जो है वो एक्टिव हो गए। अब ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें, उस मेले में मुस्लिमों ने अपनी दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन कई दोस्तों आपको बता दें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों की दुकानें बंद कराकर उनको सामान लेकर वापस वहां से भेज दिया। दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों शुरू कब हुआ है? ये पूरा मामला शुरू हुआ है उस दिन से जब से हिजाब वाला मामला उठा था। आपको गौरतलब हो दोस्तों कि हिजाब वाले मामले को लेकर सरकार लगातार जो यहाँ पर घिरती चली गई है। मुंबई सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में काफी आलोचना भी सहना पड़ रही है बीजेपी को। बीजेपी की दोस्तों सोची समझी रणनीति थी हिजाब कानून, अब उसके बाद एक नया कानून लाया जा रहा है। जी अब मदरसों को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और बवाल ये मच गया कि भैया जहाँ पर दुकानें लगाई गई थी मेले में, वहां से अब उनको जबरदस्ती बाहर भेजा जा रहा है। हालांकि जब वहाँ के ट्रस्टी से पूछा गया, मंदिर के पुजारियों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिरकार अंध भक्तों को इतनी ज़्यादा पावर कौन दे रहा है कि ये आप समझिए, ये लोग ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहा है। दोस्तों बीजेपी की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ढोंग करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं करते, दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री अपनी आंखों के सामने देश को जलता हुआ देख रहा है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होगी इस देश की जनता के लिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया जिसने न सिर्फ देश में 2 हिस्सों में बांट दिया है देश को, बल्कि दोस्तों अब इस देश में वो महबूबा मुफ्ती ने कहा था ना कि कई पाकिस्तान खड़े करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रणदीप सुरजेवाला का बड़ा धमाका। बोले मोदी सरकार ने 30 लाख हजार करोड़ रुपए जो है वो आम जनता से वसूल किए हैं। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों कितना बड़ा ये पैमाने पर पैसा वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल में लगातार दोस्तों इजाफा होता चला जा रहा है। पेट्रोल में 80-80 पैसे का, 50-50 पैसे का इजाफा कर कर सरकार ने 4 रुपए बढ़ा डाले। और दोस्तों ये आंकड़ा अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर रुक जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप अभी देखिए मोदी सरकार का तमाशा। अगर पेट्रोल के दाम दोस्तों 150 के पार न चले जाए तो आप कहना। जी हाँ, अब सरकार ने नई रणनीति बना ली है। नई रणनीति, पहले तो वो पेट्रोल को 150 के पार भेजेगी और उसके बाद 200 के पार भेज देगी। आप देखते रह जाओगे। और जिन अंधभक्तों ने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया था बीजेपी को, उनको आज शर्म आना चाहिए। कोई भी हो वो दोस्तों, आप समझिए जनता ने ये सोच लिया है कि 5 किलो अनाज हमें मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। ऐसी जनता को दोस्तों शर्म आना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए अपना ज़मीर बेच दिया, 5 किलो अनाज के लिए अपने देश को बेच दिया। इस सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए बीजेपी को वोट दे डाले। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आज बीजेपी जो कर रही है, क्या वो देश में दोस्तों कहीं से भी वाजिब है? मैंने सुना कई गाँव की महिलाओं ने कहा दोस्तों कि हमने तो अनाज के लिए वोट दिया, हमें ऐसे ही अनाज मिल रहा है, मोदी जी
को वोट देंगे? बताइए आप। देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या 5 किलो अनाज के लिए अभी भी बीजेपी को वोट दे रहा है। और इस बात पर गुस्सा इसलिए भी आता है दोस्तों क्योंकि 5 किलो अनाज ये कोई बात होती है कि आप अपने देश को, जिस देश में आज सांप्रदायिकता फैल रही है, जिस देश में नफरत फैल रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपकी जेब से उस 5 किलो अनाज के बदले लाखों रुपए घसीटे जा रहा है, उसके बाद भी आप बेशर्मी से ये कहते हो कि हमने तो 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दे दिया। ये दोस्तों महिलाओं को सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मैंने अगर कहीं सुना है तो ये उत्तर प्रदेश में सुनाई दिया है मुझे, और महिलाओं के मुंह से सुनाई दिया है कि हमने तो अनाज के लिए योगी और मोदी को वोट दे दिया। बहुत ही शर्म की बात है कि आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कुछ महिलाएं हैं दोस्तों जिनका दिमाग आज भी 5 किलो अनाज के लिए मोदी सरकार को वोट देने को कहता है। अब आप समझिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर कांग्रेस उतरी सड़कों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खदेड़ा, मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे, जमकर सड़क पर हुआ ड्रामा। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस ने देश की कमान संभाल ली है। आपको याद हो दोस्तों, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसने न सिर्फ देश को आजादी दिलाई थी, बल्कि दोस्तों देश के हर छोटे बड़े हिस्से में कांग्रेस का योगदान रहा है। और यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस की जो सोच है वो एक तरीके से लोकतंत्र की विचारधारा वाली है। लोग दोस्तों कांग्रेस को इतना प्यार क्यों करते हैं? लोग क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से जल्द सत्ता में आ जाए और बीजेपी को हटा दे? क्योंकि दोस्तों लोगों को कांग्रेस की सोच पसंद है, लोगों को कांग्रेस का लोकतांत्रिक जिस तरीके से वो चलती है वो चीज पसंद। आपने देखा कि इतने सालों में आज तक कांग्रेस ने कभी सोशल मीडिया पर रोक लगाई हो? आपने देखा कांग्रेस ने कभी इतने साल में दोस्तों सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसों का जो यहाँ पर उनके ऊपर केस दर्ज किया हो, उनको जेल भेजाया हो? आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस ने लोगों को बोलने से नहीं रोका। अगर कांग्रेस की कोई बात किसी को अच्छी लगी तो लोगों ने अच्छा कहा, किसी को बुरी लगी तो बुरा कहा, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाया जिन लोगों ने आलोचना की सरकार की। लेकिन मोदी सरकार में क्या होता है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसके खिलाफ भैया एफआईआर दर्ज हो जाती है। और ये बात कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी हुई है, कई पत्रकारों के साथ भी हुई है। तो ये बात झुटलाई नहीं जा सकती है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का मंत्र पढ़ रही है। और आज देश में कांग्रेस इसीलिए सड़कों पर उतरी है क्योंकि दोस्तों बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब आप मजबूत हो। अगर आप मजबूत नहीं होगे दोस्तों तो आप नहीं जीत सकते। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो, मान लीजिए आप किसी कुश्ती में गए, अगर आप दोस्तों फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो आप दोस्तों जीत नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आप फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली आप फिट नहीं है तो भी दोस्तों आप हार जाएंगे। आपको लगता है कि हर लड़ाई ताकत से जीती जाती है तो आप बहुत ही गलत है, क्योंकि दोस्तों ताकत के साथ साथ दिमाग का भी उतना ही काम होता है जितना ताकत का होता है। अगर आपके पास उतनी फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं है तो आप दोस्तों जीता हुआ मैच भी हार सकते हो। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक और ताकत दोस्तों हाथी से भी ज्यादा, जी हाँ, या फिर यूं कहते हैं कि शेर से भी ज्यादा। तो ये बात तो सच है कि आज देश एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जहां पर आपको और हमें सबको इस देश में योगदान करने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको और हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है उस पार्टी को जो देश के हित में लड़ रही है, जो लोगों के लिए लड़ रही है, जो लोगों के लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है। और ये सोच हमें आगे ले जाती है दोस्तों। हमारे भारत का नाम यूं ही रोशन नहीं हुआ है। हमारे भारत को लोग प्यार से जानते थे। हमारे भारत को लोग आज जिस नज़र से देख रहे हैं वो उस नज़र से देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। लोग पहले कहते थे कि भारत में भाईचारा है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि वहाँ पर हिंसा फैल रही है। अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो दहशत के साए में है, क्रिश्चियन जो है वो दहशत के साए में है। आप समझिए, हिंदू संगठन लगातार हमला कर रहे हैं, इस तरीके की बातें की जा रही हैं, हमारे हिंदू भाइयों को बदनाम किया जा रहा है। समझिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी को पड़ रहा है भारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी को अब विपक्षी घेरने में लग गया है। जो लोग कल ममता बनर्जी के साथ खड़े थे वो लोग ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ रहा है। इसलिए भी घेर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी
एक ऐसा नाम है जिसने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। लेकिन अब ममता बनर्जी जगह जगह जाकर जहां चुनाव लड़ रही हैं वहां पर वो विपक्ष को कमजोर कर रही हैं। जैसे उत्तराखंड और गोवा की बात की जाए तो उन्होंने कांग्रेस के वोट वहां पर काटने की कोशिश की है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी नेता है, वो बीजेपी को हराने का दम रखती हैं, ताकत रखती हैं। लेकिन वेबभूर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर ममता बनर्जी की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। यह आलोचना इसलिए भी जरूरी हो जाती है दोस्तों कि मोदी सरकार की राह पर कल को और कोई ना निकल जाए। जैसे कि अगर आप केजरीवाल पर नजर डालेंगे तो आपको दोस्तों सिर्फ कपड़े की वेशभूषा अलग नजर आएगी, बाकी सोच दोनों की एक ही है। एक जो है दोस्तों भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर को अपना आइडल बनाकर बैठ गए, गांधी जी को दरकिनार कर दिया। दूसरे जो है दोस्तों उन्होंने गांधी जी को दरकिनार कर दिया गोडसे के लिए। जी हाँ, बीजेपी गोडसे को पूछती है। तो अगर आप केजरीवाल और बीजेपी की सोच देखेंगे तो आपको उसमें ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये अलबत्त है, आपको केजरीवाल के मुंह से हिंदू मुसलमान सुनाई नहीं देगा, लेकिन केजरीवाल के दिल में क्या चल रहा है ये आप झांक कर नहीं देख सकते। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, केजरीवाल की विचारधारा बीजेपी से भी खतरनाक है। भले ही अभी कुछ लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही केजरीवाल पंजाब जीत गए, लेकिन केजरीवाल की जो सोच है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो भी उसी कुंभे से निकले हैं जिसमें आरएसएस और बीजेपी पलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रशांत किशोर दिलाएंगे सत्ता की चाबी। प्रशांत किशोर ने कस ली कमर दोस्तों गुजरात में। इस बार किसी भी तरीके से 32 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को लाकर रहेंगे। भले ही दोस्तों सोर्सेस से ये खबर आई हो कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े, लेकिन दोस्तों जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो ये साबित करती हैं कि प्रशांत किशोर की डील हो चुकी है राहुल गांधी के साथ। भले ही लोग ये कह रहे हो कि सोनिया गांधी की हाँ की जरूरत है, लेकिन दोस्तों जो रणनीति कांग्रेस की दिखाई दे रही है उससे ये साबित होता है दोस्तों कि कांग्रेस जो है वो अब अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर चुकी है। और उसकी रणनीति साफ है दोस्तों, वो 2024 में बीजेपी को हराना चाहती है। कांग्रेस किसी भी हाल में अपनी सरकार को मिटने नहीं देना चाहती। कांग्रेस की जो छवि खराब की गई है, कांग्रेस उस छवि में सुधार कर रही है। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि देश अब कहीं ना कहीं देश में एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि दोस्तों अंधेरा जितना गहरा होता है उजाला उतना ही साफ होता है। समझिए आप, जहां अंधेरा होता है दोस्तों वहां सुबह होना ही होना है। अंधेरा कितनी देर तक रात को ढक सकता है आप समझिए, लेकिन दिन तो निकलता ही है। इसी तरीके से दोस्तों इंसान को एक पॉजिटिव सोच रखना चाहिए कि आज बीजेपी जरूर है, लेकिन कल वो रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है। आज इनकी है तो कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे जमकर अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बदहाली में डाल दिया है। छुट्टेसान खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान परेशान है, गन्ने की फसल का अब तक भुगतान नहीं। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर मुसीबत तब भी बढ़ जाती है क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने एक दिन पहले ही बीजेपी को चेतावनी दी है कि देश में अब एक और बड़ा आंदोलन होने वाला है, और यह आंदोलन इतना बड़ा होगा कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सरकार इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। राकेश टिकैत के इस वर्डों ने दोस्तों बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत एक बहुत ही ऐसा चेहरा है जिनको हर एक बच्चा जानता है। और राकेश टिकैत की पॉपुलैरिटी तब बढ़ गई थी जब उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया था। उससे पहले राकेश टिकैत को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब राकेश टिकैत का एक रुतबा बन चुका है, एक सोच बन चुकी है, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी को किसान बढ़िया टक्कर देते हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको